मदीने में मुझे सब कुछ अता कर दे। अभी आका मदीने में मुझे सब कुछ अता कर दे। मेरे ताजुश्शरिया घर मेरे हक में दुआ कर दे। बहुत अच्छा कहा है नात में ताजुश्शरिया ने, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। ये थे शारे मुल्क हिंदुस्तान ताहिर रज़ा रामपुरी। अब मैं ये चाहता हूँ जितने लोग मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं, अगर वाकई अपने आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो आका हुसैन की मोहब्बत करने का सबूत अपने दोनों हाथों उठा करके दें। सब करते हैं ना माशाल्लाह, आप भी करते हैं, कोई देखे ना देखे आका हुसैन देख रहे हैं, करते ना माशाल्लाह, आप भी करते हैं माशाल्लाह। हाथ नीचे कर ले। कितने लोग हैं जो आका हुसैन के नाम पर अगर वक्त आ जाए गर्दन कटाने की तो वो गर्दनें कटा सकते हैं। बस वही हाथ उठाए जो गर्दन कटा सकता है। और मैं देखूं ना देखूं आका हुसैन अपने गुलामों को देख रहे। हाथ नीचे कर ले। अब ऐसा कर लें, आप लोग बैठे रहे, इधर के लोग जितने भी लोगों ने हाथ उठाया आका हुसैन की मोहब्बत में गर्दन कटाने का, वो 1 मिनट खड़े हो जाइए। 1 मिनट खड़े हो जाइए माशाल्लाह, खड़े हो जाइए। बहुत अच्छे लोग, अल्लाह पाक आप सबकी उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए। अब वाकई आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं आप, तो ऐसा कर लें जिसके आगे की कुर्सी खाली हो वो आका हुसैन की मोहब्बत में आगे कुर्सियों पर आ जाए। अब देखना यह है जिनके सामने कुर्सी खाली हो। बात हुई है आका हुसैन की मोहब्बत की। इंसान जान दे सकता है, माल दे सकता है, गर्दन कटा सकता है, बच्चों को कुर्बान कर सकता है, और क्यों ना करे। किसी ने कहा था अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। ब्रांडेड ना कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। अल्लाह पाक आप सबको बगदाद होते हुए मदीना शरीफ की हाजिरी से माला माल फरमाए। एक मर्तबा कह दें या हुसैन, आप अभी रुक जाएं, एक मर्तबा कह दें या हुसैन माशाल्लाह। ये आका हुसैन के गुलाम हैं। अब जितने लोग आका हसन यानी इमाम हुसैन के बड़े भाई आका हसन से मोहब्बत है, एक मर्तबा खड़े हो जाओ आका हसन के नाम पर। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अब जितने लोग आका हसन से मोहब्बत करते हैं वो आगे कुर्सियों पर जाएं। मैंने बात की है आका हसन की, और खुदा की कसम इमाम हसन का वो नाम है पत्थर के सामने ले दो तो पत्थर भी मोम हो जाता है। किसी ने कहा था मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। भाईजान 1 2 3 4 5 6 7 8 चचा 9 लोग बैठे हुए मेरे नाम पर ना सही इमाम हुसैन के नाम पर आ जाए। मैं देखूं ना देखूं आका हुसैन देख रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आका हुसैन आपके जलसे में आने को अल्लाह पाक आका हुसैन के सदके में जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब जरा हाथ उठाकर कहें या हसन, दिल से आप जाइए कहीं या हसन, जोर से या हसन, जोर से या हसन। अब जरा एक मर्तबा कहें या हुसैन, ऐसे बोला जाता है यार। एक मर्तबा और कहें या हसन। अब जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कांधे पे अपने ला नहीं पाया बचा के सर, आखिरी मिसरे माइक हजरत की बारगाह में। माधु टांडा वालों एक बात बता दूं, 2 मिनट की बात। सज्जाद भाई ने मुफ्ती शकील साहब को जो बुलाया ना, ये बहुत कीमती खतीब है। आप इनको 10 मिनट जरूर सुनिएगा, 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद आपके तकरीर समझ में ना आए तो आप खामोशी से आके मेरे कान में कह दीजिएगा कि हसन भाई नींद आ रही है।
मैं आपको पकड़ के आपके बिस्तर तक छोड़ करके आऊंगा। बस शर्त ये है, बस आप बता दीजिएगा मुझे इंशाल्लाह, है कि नहीं? तो मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल बेदारी के साथ बैठे और अपने खतीब को सुन ले। ये उस शहर से आए हैं जिस शहर में एक अल्लाह का मुकद्दस वली आराम कर रहा है, जिसके मज़ार की खासियत ये है, उस मज़ार शरीफ के तमाम चारों तरफ इतने बिच्छू हैं, इतने बिच्छू हैं कि इंसान अपने हाथ पर ले ले तो खुदा की कसम उस अल्लाह वाले के मज़ार मुकद्दस की ये शान है, जब तक मज़ार शरीफ के तमाम मज़ार शरीफ की बाउंड्री में रहता है तब तक बिच्छू नहीं काटता है। जैसे ही बाउंड्री के बाहर जाता बिच्छू फौरन काट लेता है कि नहीं? उस शहर से ताल्लुक रखते हैं। बस शेर सुन ले मैं हजरत के हवाले के कांधे पे अपने ला नहीं पाया बचा के सर, जिसको अली की तेग ने देखा घुमा के सर, तलवार उस अली की थी दस्ते हुसैन में, खैबर को जिसने कर लिया चुटकी बजा के सर, ऐसा गिरा के मारा है सब्रे हुसैन ने, ऐसा गिरा के मारा है सब्रे हुसैन ने, कोई यजीद चल नहीं सकता उठा के सर, कोई यजीद चल नहीं सकता उठा के सर, ज़ैनब की गुफ्तगू में अली का जलाल था, सुनता रहा यजीद कमीना झुका के सर। अब आइए बगैर किसी ताकीर के शहंशाह खिताबत आबरूए अहले सुन्नत तर्जुमानी मसलकी आला हजरत खतीब लासानी आशिक महबूबे सुभानी हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तकबाल वेलकम इन मिसरों के साथ, नबी की गर्दे कफे पा बना दिया होता, मुझे मदीने का जर्रा बना दिया होता। ये मेरी तमन्ना, अगर आपकी भी तमन्ना तो बोलकर बताएं कि नबी की गर्दे कफे पा बना दिया होता, मुझे मदीने का जर्रा बना दिया होता, उधेड़ कर मेरी चमड़ी ये खालिक अकबर। शेर समझने की कोशिश करें, नबी की गर्दे कफे पा बना दिया होता, मुझे मदीने का जर्रा बना दिया होता, उधेड़ कर मेरी चमड़ी ये खालिक अकबर, नबी के पैर का जूता बना दिया होता, उधेड़ कर मेरी चमड़ी ये खालिक अकबर, नबी के पैर का जूता बना दिया होता। हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, मुझे उनका खिलौना बना दिया होता, मुझे उनका खिलौना बना दिया होता। सहाबा गिरने ना देते जमीन पर मुझको, सहाबा गिरने ना देते जमीन पर मुझको, वुजू के पानी का कतरा बना दिया होता, वुजू के पानी का कतरा बना दिया होता। मेरी ड्यूटी इतनी सख्त ड्यूटी है, सज्जाद भाई खुद निजामत करते हैं, इन्हें मालूम है नाज़िम जलसे में आता सबसे पहले है और जलसे में जाता सबसे आखिर में है। बचे क्या, काम भी ज्यादा, माइक पे रहे तब भी बोले, बैठ जाए गरीब तब भी बोले, मर जाए गरीब तो जमीन के अंदर बोले, गोया के चैन उसको है कहीं नहीं। मगर दो चार लोग हैं जो नाज़िम का ख्याल रखते हैं, वरना जलसे में सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई करता है ना तो वो जलसे का नाज़िम करता है। वैसे तो मैं ये कह रहा हूँ हर जगह का धरना होता है, सज्जाद भाई अपने भी धरना कर लीजिए। जलसे में सबसे ज्यादा लिफाफा अगर किसी का होना भी चाहिए तो किसी नाज़िम ही का होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि जो जैसी मेहनत करे उसे वैसा फल मिलना चाहिए। हालांकि ये मैं मुस्कुराहट के लिए कह रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ने मेरी औकात से कहीं ज्यादा नवाजा है। दुआ करे 2 साल के बाद या 1 साल के बाद, अरे यार 1 साल को गोली मारो, क्या मालूम मदीने वाले आका का कल ही बुलावा आ जाए और मैं कल ही मदीना शरीफ चला जाऊं, है कि नहीं? हाथ उठा करके बोले तकबीर। खुदा के बंदो आखिरी नारा, आपकी मोहब्बत अपने दामन में समेट कर बरेली शरीफ जाऊं और आला हजरत की बारगाह में, सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में कहूं, मेरे आला हजरत, मेरे पीर ताजुश शरिया, ये माधु टांडा के गुलामों ने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है। जरा दिल से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत के मांगा खुदा से जब भी उन्होंने उठा के हाथ, सज्जाद भाई मांगा खुदा से जब भी उन्होंने उठा के हाथ, खाली ना आए लौट कर फिर मुस्तफा के हाथ, वो आसमां का चांद भी गर्दिश में आ गया,
घूमे जो पालने में शहे अंबिया के हाथ, घूमे जो पालने में शहे अंबिया के हाथ, मलते हैं आके आपके तलबों से औलिया, फिर कैसे होंगे सोचिए गौसुल बरा के हाथ। हर समत इल्मे दीन के दरिया बहा दिए, चूमे कलम ने भी मेरे अहमद रज़ा के हाथ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 72 में हजारों तन थे तस्लीम व रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे और अब हैं करबला वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुरका था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया, आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। मुबारकबाद के काबिल हैं इस जलसे की कमेटी वाले हजरात और हमारे दोस्तों अहबाब, जिन भाइयों ने इस जलसे को कम वक्त में बड़ी मेहनत की और माशाअल्लाह अच्छा पिंडाल, अच्छा इंतज़ाम, अच्छे उलमा को बुलाया, अच्छा माइक। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम जो हजरात यहाँ पर रात के इस टुकड़े में बैठे हैं, अल्लाह सबकी जायज़ तमन्ना को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मिंबर नूर पे जितने उलमा हैं, अल्लाह सबकी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। नकीब आज़म हिंदुस्तान, अखलाक के पैकर, मुहिब गिरामी, पैकर खुश अखलाक मौलाना हसन रजा बरेलवी बहुत खूबसूरत लबो लहजे में निकाबत फरमा रहे थे और बड़े खूबसूरत अशार हमें और आपको सुनने को मिल रहे थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब करीम मजीद तरक्की अता फरमाए। उनसे कबल तूतिए नगमा सरा, सरचश्मा वफा, शहनशाह तरन्नुम अलहाज ताहिर रजा रामपुरी बहुत अच्छी नातो मनक़बत हमें और आपको सुना के चले गए। भाई शहर बरेली से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब बड़े भाई अकील सिद्दीकी बहुत अच्छे अंदाज में पढ़कर वो भी मिंबर नूर से चले गए। अल्लाह सबको सलामत रखे। और एक मुरादाबाद की धरती से आने वाला शायर अहले सुन्नत जनाब भाई सुहेल अख्तर मुरादाबादी, उन्होंने भी पढ़ा। दीगर उलमा ने, सज्जाद भाई की मोहब्बतें, मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत जनाब अरशद मियाँ साहब मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इस महफिल को कई निस्बतें हैं और
उन्हीं हालात को सुनकर मैंने मौजू बनाया। दो आयतें कुरान अजीम की मैंने पढ़ी, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिए ज़हन पर है मैं इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बाबू आप लोग मोबाइल रख दो, ये कैमरा है और ये कैमरा चल रहा है। 2-4 दिन के बाद में सारी वीडियो आपके जलसे की आ जाएगी। तो ये है कि आप डिस्टर्ब भी होंगे और मैं भी परेशान होऊंगा। थोड़ी देर आप लोग सुन लें, जितने हजरात भी हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मजमा बहुत मुअद्दब है और आपकी समाअत माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। मैं मुबारकबाद बार बार आपको दूंगा कि रात के 12:30 बजे के बाद का वक्त है और माशाअल्लाह अभी भी आप बिल्कुल, आपके चेहरे ऐसे हैं जैसे गुलाब खिलता है। अल्लाह सलामत रखे। मगर सज्जाद भाई ने, आपने शोरा हजरात को बुलाया और हसन भाई को भी बुलाया, मुझे भी बुलाया। तारीख आपने ली थी मेरी 1 अगस्त। कौन सी? 1 अगस्त। थोड़ा बोले कौन सी? 1 अगस्त। ईमानदारी से बताओ अब कौन सी तारीख हो गई है? तो अब मैं एक कोर्ट में भी आपसे मुकदमा जाके जीत सकता हूँ। भाई 1 अगस्त आपने बुलाया है, दूसरी में आप तकरीर करा रहे हैं। अब मेरी आपकी मर्जी है, मैं 10 मिनट बोलूं या 20 मिनट बोलूं, आप कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। मैं आपके ये खिलते हुए चेहरे, रात के 12-12:30 बजे के बाद का टाइम है, इस वक्त चेहरा नेपाल का वैसे ही बटवा बन जाता है। मगर अल्लाह का फजल है, आप लोग खिल रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुहर्रम अल हराम की आज दूसरी बल्कि तीसरी तारीख हो गई है और मैं अपनी तरफ से नए साल की मुबारकबाद आप हज़रात को पेश करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारा इस्लामी साल का पहला महीना माशाअल्लाह शुरू हो गया। देना चाहिए हमें एक दूसरे को मुबारकबाद। जब हम दूसरा महीना आता है जनवरी फरवरी, हम उसकी मुबारकबाद भी देते हैं, तो हमें अपना इस्लामी साल की मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। बहरकैफ एक दावा हमारे भाई ने बहुत बड़ा किया, मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि 10 मिनट हजरत की तकरीर सुन लो। खैर बस जो भी है ये सब सरकार का सदका है, मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। कोई बात नहीं, ना जाने दीजिए, ये तो होता रहता है महफिलों में। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। एक हदीस सुनो तवज्जो से बिल्कुल। किताब का नाम खसाइस कुबरा, पढ़ा लिखा मजमा है। उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपनी किताब खसाइस कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। मैं अरबी में पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा मैं आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगी। राइतु का फिल महदी तुनाजिल क़मर व तुशीरु इलैहि बि इस्बाई का फाहिस व इशारत इलैहि माला क़ाला इन्नी कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी। हदीस पाक के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा, बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रही है? कोई परेशानी तो नहीं है आपको? जरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अब इसका अल्लाह। तर्जुमा सुने, नौजवानों तवज्जो से सुने और बड़े ठंडे दिमाग से सुने, आराम के साथ बिल्कुल। मेरे आपके नबी की बारगाह में एक दिन सरकार के चचा हजरत अब्बास, सगे चचा, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, बड़े लाड में अर्ज करते हैं, पैर या रसूल अल्लाह। तवज्जो, आका की बारगाह में सरकार के चचा, नाम क्या है बाबू? हजरत, आप बोलो जितने बच्चे बैठे नौजवान, क्या नाम है? हजरत अब्बास, सरकार के चचा का नाम है। आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आपका बचपन देखा है। क्या कहा? थोड़ा थोड़ा बोले, आएंगे बाहर आएंगे इंशाअल्लाह। मैंने आपका बचपन देखा है। आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, मैं कलमा पढ़ता हूँ, आका मुस्कुराए, मेरे नबी खामोश हो गए। सरकार के चचा फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आपका बचपन देखा है। आका की बारगाह में बड़े लाड में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, 40 दिन की उम्र थी। कितनी? अच्छा ईमानदारी से बताओ, माधो क्या है? माधो टंडा वालों,
सच्ची बताना, मेरे आपके घरों में भी बच्चों का जन्म होता है, बुर्दबार लोग भी बैठे हैं कि 40 दिन में किसी बच्चे को होश होता है, 40 दिन के बच्चों को शऊर होता है, मगर कुर्बान जाओ हसनैन के नाना की अजमत पे, सैयद साहब के नाना के जात पे कुर्बान जाओ, मजे आएंगे, बहारें आएंगे, तसल्ली से ठंडे दिमाग से हदीस सुनो। सरकार अल्लाह सरकार के चचा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 40 दिन की उम्र थी, कितनी 40 दिन की उम्र थी, आका बिस्तरे इस्तराहत पे हैं, आप आराम के बिस्तरे पे हैं, या रसूल अल्लाह 40 दिन की उम्र है, आका जी आपकी नन्ही सी उंगली है, अब भी नहीं बोलोगे? उसकी वजह यह है कि ये इंसाफ नहीं है। क्यों बताऊं मैं? हम अपने बच्चों की अदाओं पे बोले, क्या आमना के चांद की अदाओं पे ना बोले? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या हसनैन के नाना के बचपन पे ना बोले? क्या ज़हरा के बाबा के बचपन पे ना बोले? हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं मालूम है? मेरे बच्चे की आंखें बड़ी सोहनी हैं, मेरे बच्चे की उंगलियां बड़ी लंबी लंबी हैं, मेरे बच्चे के पलक बड़े खूबसूरत हैं, मेरे बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी हैं, बाल बड़े हसीन हैं। बोलते नहीं बोलते यार? पूरी कायनात के बच्चे एक तरफ, आमना का चांद एक तरफ। क्या बात है, सुने सुने तवज्जो के साथ। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, बोलना बस आपको बोलना, मेरे नाम पे नहीं बोलना है, मैं इधर आऊं भी कभी मत बोलना यार, मगर हसनैन के नाना की जब बात आए ना, कसम खुदा की तड़प जाया करो। सुनो सुनो, सरकार के चचा अर्ज करते हैं, आका जी आराम का बिस्तरा है, 40 दिन की उम्र है, आका जी आपकी नन्ही सी उंगली है, या रसूल अल्लाह आसमां का चांद है, मेरी नजर है, आका मैंने देखा है, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं, आका मैंने देखा है 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद खेल रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, मौजज़ाते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुने बहारें आएंगी। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, तवज्जो से बिल्कुल फोकस मेरी तरफ, ख्याल मेरी तरफ। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 40 दिन की उम्र है, आराम का बिस्तरा है, आका आपकी नन्ही सी उंगली है, आसमां का चांद है, मेरी नजर है, मैंने देखा है 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद खेल रहा था, आसमां का चांद बातें कर रहा था। मेरे आपके नबी ने बड़े लाड में फरमाया, चचा चचा पूछना क्या चाहते हो? क्या कहा? चचा पूछना क्या चाहते हो? अब जुमला नोट करें, पूछना क्या चाहते हो? सरकार के चचा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 40 दिन की उम्र में जब आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद खेल रहा था, आसमां का चांद बातें कर रहा था, या रसूल अल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जमाना, वो टाइम, वो हालात, वो वक्त, या रसूल अल्लाह क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? मजमे से नारे लगने चाहिए, जुमला पूरे करने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया, चचा वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है, क्या मैं जब की बात ना बताऊं कि जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था? क्या मैं जब की बात ना बताऊं कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में आराम कर रहा था? मेरे आका के चचा ने बड़े लाड में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फरमाइए। सरकार बड़े मेरे आपके नबी ऐलान फरमाते हैं, चचा जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के शिकम में आराम कर रहा था, उस वक्त भी तवज्जो, उस वक्त भी लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट की आवाज को मैं अपनी माँ के पेट में अपने कानों से सुनता था। और चचा यहीं तक नहीं, बल्कि वो लोहे महफूज पे चलने वाला कलम। नौजवानों अकीदों को मजबूत करो, अकीदों को मजबूत करो। मेरे आका ने फरमाया, चचा जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था, उस वक्त भी लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट की आवाज को मैं अपनी माँ के पेट में अपने कानों से सुनता था। और यहीं तक नहीं चचा, बल्कि वो लोहे महफूज पे चलने वाला कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को भी। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शाने मुस्तफा अजमते मुस्तफा मसलके आला हजरत उर्से सैयदी अमजदी फैजाने शाहजी इश्क मोहब्बत तवज्जो है आपकी। अब फिर पलटिए। नबी माँ के पेट में लोहे महफूज के कलम की चरचराहट की आवाज सुन रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया वो कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की, जरा बोल दे बाबू, शक्ल को पहचान लेता था। अब फैसला आपके हाथ है। इधर बैठे हैं ना, इधर बैठे हैं ना जो नबी माँ के पेट में आराम करने के बाद लोहे महफूज के कलम की चरचराहट को सुन ले। खुद मेरे नबी का फरमान कि वो कलम जिस उम्मती की तकदीर लिखे, मैं अपनी माँ के पेट से उसकी शक्ल को पहचान लूं। माधु टांडा वालों खुशनसीब हो तुम, ईमानदारी से बताओ नबी के जलसे में बैठे हो, क्या मदीने का ताजदार गुंबद खजरा से मुझे और आपको नहीं देख रहे? हाथ उठा के बताओ, नबी देख रहे हैं? ईमान है, नबी देख रहे हैं, हमारा आपका। और ये वाहिद अकीदा है सुन्नियों का कि नबी मदीने से देख रहे हैं। अब आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए, आका को राजी करने के लिए, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, मुझे दिखाने के लिए नहीं, नबी को दिखाने के लिए, नबी के बारगाह में जी लगा के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अब इंशाअल्लाह जो मैंने आयत पढ़ी है वो उसी के ज़िमन में इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आपसे करूंगा। मगर सबसे पहले जो ये मुहर्रमुल हराम की आज 3री तारीख हो गई, उस मैं पढ़ देता हूँ। खैर मेरी आवाज इतनी अच्छी तो नहीं जितने शोरा 3 हजरात पढ़ के चले गए। जहाँ आपने मीठी आवाजें बर्दाश्त की हैं, तो इस फकीर की 2-3 शेर कड़वी आवाज भी बर्दाश्त कर लो। अच्छे लगे तो दुआओं से नवाजें, जरा प्यार में बोल दें या रसूल अल्लाह। सर कटा कर जो वादा निभाए, सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। अब अगर बात सच्ची है तो बच्चा बच्चा मेरे साथ पढ़ेगा। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। नौजवानों यार मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो। कभी हुसैन की महफिल में बैठकर हुसैन के नाना की नाते भी गुनगुनाया करो। जरा प्यार में मेरे साथ बोलो, सर कटा कर जो वादा निभाए, वो मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए, वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए, वो बोलो बोलो नबी को दिखाने के लिए बोलो। घर का घर दीन पर जो लुटाए, वो घराना। मैं सच्ची बात करने लगा हूं। आज के लोग अगर नबी के सहाबा को देख लेते, आज के लोग अगर नबी के असहाब को देख लेते तो लोग पागल कहने लगते। हाँ, लोग पागल कहने लगते। लोगों नबी के इश्क में पागल हो जाओ, नबी के प्यार में जरा दीवानगी के साथ पढ़ो। घर का घर दीन पर जो लुटाए, वो घराना है मौला अली का। और बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। कि
बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए, वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए, वो घराना है मौला अली का। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं, लेकिन सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं, लेकिन करके सजदा जो सर ना उठाए, वो घराना है मौला अली का। करके सर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने शाहजी, मसलके आला हजरत उर्से सैयदी अमजदी, नारे तकबीर। एक शेर और सुन ले बस मोहब्बत के साथ। गर सदा कोई साइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। इस घराने की शान है, सुने तवज्जो के साथ। गर सदा कोई साइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। कर सदा कोई साइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। दर से खाली सवाल न जाए, दर से खाली सवाल न जाए, वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए, वो घराना, वो घराना है मौला अली का। वो घराना है मौला अली का। आओ तवज्जो से, सबसे पहले ये सरकार का नूरानी शजरा पढ़ते हैं। सैयद साहब की मौजूदगी में सुने, बड़ा मजा आएगा, बहारें आएंगी। आला हजरत के शेर आपने सुना होगा, बारहा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आओ जरा कौन सा घराना है नूर का, उसी घराने की बात चलिए, तवज्जो से सुने। मगर अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, कसम काबे के रब की, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हो हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अच्छा, इधर जितने बैठे हैं पूरे मजमे से मेरा बड़े प्यार के साथ एक सवाल है, अगर किसी को सरकार के 5 दादाओं के नाम हो तो वो उठ के बता दे। कितने? सरकार के 5 दादाओं के, सिर्फ 5 दादाओं के। भैया उधर कौन अपने गांव के हो? मैं कुछ करने लगा हूं, थोड़ा सा इधर देखिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कह रहा हूं सरकार के 5 दादाओं के। बेटे बैठ, कुछ नहीं है। कितने? 5 दादाओं के। अच्छा, एक चैलेंज हो, ईमानदारी से बताओ, अगर मैं अभी पूछने लगूं कि 5 फिल्मों के हीरो के नाम बताओ तो बताओगे नहीं? हाँ बिल्कुल, खटाखट। पूरी रातें मोबाइलों में बर्बाद, रात के 12 बजे तक पहली एमबी काम कर रही है, एमबी तो समझ रहे हैं इधर, और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरी आ जाती है। हाँ, सुबह के 4 बजे तक वो चल रही है फिर, और सुबह जब 4 बजे का टाइम आता है तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है।
मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, मैं सीधी बात करने लगा हूं। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। एक जुमला, उन लोगों से तो वो परिंदे बेहतर हैं। जुमला नोट करो नौजवानों, उनसे वो परिंदे बेहतर हैं जो कभी हमने ईशा के वक्त पेड़ों पे बोलते नहीं देखे और फजर की आजान के टाइम हमने कभी परिंदों को सोते नहीं। उनसे तो वो परिंदे बेहतर हैं। रात रात भर मोबाइलों में गाने, ड्रामे, नंगे नाच और सुबह के वक्त जब फजर की अजान का टाइम होता तो औंधे मुंह पड़ा। दिल रोता, तबीयत दुखती है नौजवानों। आज हालात बदल गए, तुम भी बदल जाओ। दौर बदल गया, हालात को बदल डालो अपने। आओ पलट के सरकार के नूरानी शजरे की तरफ। ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं सरकार के दादाओं के नाम पूछने लगा। अगर हम सवाल करने लगे ना कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो 80% लोगों को अरकान इस्लाम भी याद है। एक जगह मैं तकरीर करने लगा, मैंने पूछा ऐसी बताओ अरकान इस्लाम कितने सज्जाद भाई। एक बीच मजमे से पैंट 3 जगह से फटी, इधर से भी फटी, इधर से भी फटी, 3 जगह से फटी। खड़ा होकर बोला मौलाना मेरी याद है। अब उन्होंने सोचा कि बस मौलाना इतना ही पूछेंगे याद है तो बोले बात चल जाएगी। मैंने पूछा बेटा बताओ जरा कौन कौन से हैं, तो काम खत्म। तो खड़े होकर बोले मौलाना, जब थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। हाँ, वो वीडियो नेट में है आज भी मेरी। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। जब कहीं को नहीं चली तो ये अरकान इस्लाम है 5। कितने आज याद कर लो अरकान इस्लाम। मोबाइल चलाने वाले भी याद कर लो अरकान इस्लाम। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हैं ये याद रहेंगे ना। अगले साल अगर जलसे में आना हुआ तो आपको बताना पड़ेगा, पूछूंगा। और एक बात और, हमारे ऊपर अरकान इस्लाम 5 और नबी की जात पर अरकान इस्लाम 4। कितने? 4। हम पर 5, नबी की जात पर अरकान इस्लाम 4। ये बता देता हूं कि कौन सा नहीं था। नबी की जात पे अरकान जो नहीं, ज़कात का अरकान नहीं था। अब इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कभी ये फिर बताऊंगा क्यों नहीं था, क्योंकि मौजू दूसरा है। अब जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं सरकार का नूरानी शजरा, फिर इंशाअल्लाह उसी में से शाखें निकलेंगी, बात मुकम्मल होगी। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब में बड़े प्यार में बड़े लाड में लिखते हैं, मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आओ वो कौन सा नूर है, वो कौन सा पवित्र शजरा है जो मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। सुनो तवज्जो के साथ, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। आदम के बेटे शीस हैं जिनका मजार अयोध्या में है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद कहोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत के नाना का शजरा पढ़ने लगा हूं। आप लोग सुभान अल्लाह तो कह सकते हैं ना, नबी सुभान देख रहे हैं। सुने तवज्जो के साथ, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, तवज्जो से बड़े प्यार से, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह,
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े हो बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के बता दो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, खड़े रहिए, पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत फैज़ाने शाहजी, नारे तकबीर। पूरा मजमा प्यार में बोलो, दुनिया वालों को बता दो कैमरा लगा है, हम अपने नबी के इश्क में खेत में, खलियान में, दुकान में, दालान में, मकान में, जहां भी बैठेंगे हर हर जगह अपने नबी के लाड का नारा लगाएंगे, प्यार का नारा लगाएंगे। ये नारा बड़ा सोड़ा है, जरा हाथ उठा के लगा दो, लगाते हैं नारा ये ईमान मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। ऐसे नारा लगाते लगाते आगे आके बैठ जाओ, फिर बोलो कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे, क्या बात, मोहम्मद हमारे। अब मुझे 32 मिनट हो गए, जल्दी बताओ तकरीर खत्म कर दें कि बोलें? सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? होश में है ना आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया अब आपके लिए, ये आपके जो लब खिले हैं ना आपके लिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, उर्से अमजदी, अल्लामा मुफ्ती शकील रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत। अब जल्दी से ये बताओ, बारिश होने से दिल तो नहीं टूटा? नहीं। जलसा आपका कामयाब है कि नहीं? जी। रात ईशा तक जलसा आपका कैंसिल था, जब मेरे पास फोन गया मैं जी कोई बात नहीं, ये तो होता रहता मगर दिल थोड़ा हो रहा था, बारिश हो रही है। आप जल्दी बताओ कि आपका जलसा बेदार है कि नहीं है, सुनने को तैयार है कि नहीं है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार
हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। रात के इस पहर, रात के 1 बजे के बाद का वक्त है लोगों, अली अली के नारे लगाते हो, के नारे लगाते हो, हुसैन हुसैन के नारे लगाते हो, सुबह को सवाल करेगा माधो टांडा वालों, जरा एक बात बताओ, तवज्जो से जुमले सुने। कोई सुबह को तुमसे सवाल करेगा, कोई सुबह को तुमसे पूछेगा, ओ माधो टांडा वालों जरा एक बात बताओ, तुमने इतना बड़ा पिंडाल लगाया, शकील अहमद रज़वी को अमरोहा से बुलाया, इतना पैसा खर्च किया, अली अली के नारे रात के 1 बजे लग रहे थे, नबी नबी के नारे रात के 2 बजे लग रहे थे, हुसैन और हसन के नारे रात के 2-2 बजे तुम लगा रहे थे। तुम्हें बेनिफिट क्या है, तुम्हें मिलेगा क्या? हदीस सही है, मेरी अपनी बात नहीं है, तवज्जो से, मेरे करीम नबी की हदीस है और हदीस सही है। मस्जिद नबवी का सहन है, असहाब का झुरमुट है, जाने कायनात मस्जिद नबवी के सहन में जलवाबार है, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। मेरे करीम नबी ने कयामत का जिक्र छेड़ा, मेरे आका ने कयामत की बातें बताना शुरू कर दी। मेरे आका ने फरमाया कयामत का दिन बड़ा होलनाक दिन होगा, बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ा खतरनाक दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा, सूरज नीचे उतर आएगा, तपिश तेज होगी, डेंजर वक्त होगा। मेरे दोस्तों तो टेम्परेचर बड़ा हाई होगा, भेजे इंसान के इस तरीके से खोल रहे होंगे जैसे हांडी में पानी में उबाल आता है। ओ नौजवानों, मेरे आपके नबी ने मस्जिद नबी में बैठकर, असहाब के झुरमुट में बैठकर कयामत की बातें बताना शुरू की। ओ अली अली के नारे लगाने वालों, अली के बच्चों का जिक्र करने वालों, हुसैन का जिक्र करने वालों, हसन का जिक्र सुनने वालों, अली अकबर के नाम पे नारे लगाने वालों, अली असगर की शान बयान करने वालों, सुनो, अगर कोई तुमसे सवाल करे कि तुमने रातों को नारे लगाए हैं, बैठकर अपनी रातों को यानी अपने आराम को तर्क करके, अपनी नींद को बर्बाद करके, आखिर तुम्हें मिला क्या, तुम्हें हासिल क्या हुआ? अब तुम्हें एक सवाल का जवाब दे देना है। अगर कोई तुमसे पूछे, ये हदीस सुना देनी है, मेरे आका की हदीस है, हदीस सही है, मेरे करीम नबी ने कयामत की बातें बताना शुरू की, कयामत का जिक्र छेड़ा, आका ने ऐलान फरमाया बड़ा डेंजर वक्त होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, टेम्परेचर बड़ा हाई होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, यूं समझ लो ज़बाने कुत्ते की तरह, जैसे गर्मी के मौसम में कुत्ते की ज़बान लटक जाती है, इंसानों की ज़बान लटक जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, कोई अपने घुटने तक पसीने में डूबा होगा, कोई नाव तक पसीने में डूबा होगा, किसी के कांधे तक पसीना होगा, कोई गोता लगा रहा होगा। मेरे आका ने फरमाया प्यास की शिद्दत बड़ी तेज होगी। नबी की बारगाह में नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसे हालात में, ऐसे कठिन वक्त में, ऐसे माहौल में जब प्यास लगेगी, प्यास बेहाल कर देगी, प्यास परेशान कर देगी, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे वक्त में कोई पानी का इंतजाम भी होगा? क्या पानी भी पीने को मैसर होगा? क्या पानी भी मिलेगा? मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट आई, हसनैन के नाना के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, उधर एक हौज होगा, जी लगा के बोले क्या होगा? उधर एक हौज, सैयद साहब बैठे सुने, उधर एक हौज होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा हौज होगा? मेरे आका ने फरमाया वो कौसर का हौज होगा। पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह, कौन सा हौज होगा? कौसर का हौज होगा। मेरे आका ने फरमाया उसके किनारे पे दाएं बाएं आगे पीछे कितने प्याले पड़े होंगे, जितने आसमान में सितारे, कितने जी, जितने आसमान में सितारे। अच्छा एक बात बताओ, जब मई जून का महीना होता है, बड़ी डेंजर गर्मी होती है, हम लोग अगर इत्तेफाक से कहीं बाहर चले जाएं, पानी ना मिले, और उस वक्त अगर पानी मिल जाए, ईमानदारी से बताना कितना सुकून हासिल होता है, कितना सुकून मिलता है। अगर 2-4 घंटे हम लोगों को पानी ना मिले ना उस वक्त में, तो हम बेहाल हो जाते हैं। बात गलत तो नहीं है? परेशान हो जाते हैं।
जबान सूख जाती है हमारी, देहाती जबान में कहते हैं जबान कांटा बन जाती है। मगर सुनो ना, वो तो बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ा नाजुक दौर वक्त होगा। ऐसा वक्त टेम्परेचर हाई, नीचे सूरज, जमीन तामा बन गई होगी। अल्लाहु अकबर। ऐसे वक्त में लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या पानी नहीं मिलेगा? क्या कोई पानी का इंतजाम नहीं होगा? आका के लबों पर मुस्कुराहट। मेरे नबी ऐलान फरमाते, हाँ, उधर एक हौज होगा, वो कौसर का होगा, उसके दाएं बाएं प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में, जल्दी बोले, जितने आसमां में सितारे। बात हो गई ना? अब नबी के गुलाम अर्ज, ज़हन देखिए, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात तो साफ हो गई, हौज होगा, कौसर का होगा, प्याले भी पड़े होंगे, ये साफ तवज्जो। मगर नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? अगर बात समझ में आई हो तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। कब्जा किसका होगा? या रसूल अल्लाह, हौज तो होगा, प्याले भी पड़े होंगे, मगर आका जी, जरा इशारे की जबान भी समझो, कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे हसन, या यूं कह लो, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला। नहीं 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 नहीं, इतना ठंडा नहीं यार। अली का नाम ना गर्मी आ जाती है ना। और ये तो मेरे नबी की हदीस है, और हदीस सही आका ने फरमाया, कयामत तक के लिए निशानी ले जाओ। जब मोमिन में मुनाफिक में पहचान ना हो ना, पता ना चले कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, आका ने फरमाया, वहां मेरे अली का नाम लेके चेहरा खिल जाए तो समझ लेना मोमिन है, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाए तो समझ लेना मुनाफिक। अल्लाह का फजल है, इधर सब अली से प्यार करने वाले हैं, अली से मोहब्बत करने वाले हैं, लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। अरे वो उसका चेहरा बिगड़ेगा, उसका चेहरा बिगड़ेगा, इसका हुसैन हारा होगा। अल्लाह का फजल है, हमारा हुसैन हारा नहीं है, हमारा हुसैन, हाथ उठा के बताओ, हमारा हुसैन कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। उसके चेहरे बिगड़ेंगे जिनका हुसैन हारा होगा, वो मातम करेंगे जिनका हुसैन हारा होगा। हमारा हुसैन हारा नहीं है, हमारा हुसैन तो ऐसा जीता है, घर घर में हुसैन। सुने तवज्जो के साथ, तवज्जो से सुने। आका ने फरमाया, हाँ, हौज़े कौसर होगा, दाएं बाएं प्याले पड़े होंगे, कब्जा किसका होगा? ज़हन हाजिर है? जुमला पूरा करने लगा हूं। मेरे करीम अभी आका ने ऐलान फरमाया, हसनैन के नाना ने ऐलान फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन, एक किनारे पे मेरा बेटा, जी लगा के बताइए, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने, सब पढ़िए, जिंदा है मोहम्मद के घराने, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह, है हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, जिंदा है मोहम्मद। देखो देखो उन्हें पलट के देखो, वो जा रहे हैं, देखो उन्हें देखो, देखो ये देखो देखो सब जा रहे हैं। बैठ जाइए आप, ये हालत है मजमे की आज।
समझ में आई ना? ये इन नौजवानों की हालत है। हकीकत बताने लगा हूं मैं, ये मजे लेने के लिए आते हैं। हुसैन आजम का इश्क ना सीनों में रख के नहीं आते हैं यार। हुसैन की मोहब्बत तो सीनों में आग लगा देती है यार। अली की मोहब्बत तो सीनों में आग लगा देती है। इन नौजवानों को तो बस फिल्मों से फुर्सत नहीं है, पूरी पूरी रात गंदे गाने ड्रामे देखने से फुर्सत नहीं है। और जब नबी की मोहब्बत की बात चलती तो इन्हें चैन ही नहीं मिलता, इन्हें सुकून ही नहीं मिलता, अंदर से दिल रोता। दिल आज हो क्या गया है नौजवानों? अपने हालात को बदलो। याद रखना, जिस जवानी पे तुम अकड़ते हो, जिस जवानी पे तुम घमंड करते हो, ये चंद रोजा है, ये चंद दिन की जवानी है। जवानी पे अकड़ने वालों, जवानियों में गुनाह करने वालों, अय्याशों के अड्डों को आबाद करने वालों, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन करने वालों, गुनाहों के अड्डों पे अपनी रातों को गुजारने वालों, शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, शराब पीना ऐसा जैसे सुअर का खून पीना है। याद रखना, इस जवानी में गुनाह करने वालों, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, एक दिन ये जवानी चली जाएगी। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, जवानी सज्जाद भाई चली जाएगी। और जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, रात को करवटे बदलेगा, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। रात के वक्त में 2 बजे के बाद हमने देखा बूढ़ों को नींद भी नहीं आती। हाँ, जवानियों पे इतराने वालों, याद रखना, गुनाहों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, जब तो बुढ़ापे के दहलीज पे कदम रखेगा, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। रात के वक्त में 60-70 साल की उम्र में जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में कहेगा, मौला 1 मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे, 1 मिनट के लिए तो जवानी लौटा दे। मगर माधो टांडा वालों, याद रखना, रात को रो रो के दुआएं करते करते ये रातें खत्म हो जाएंगी, मगर 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आएगी नहीं आएगी। और जब जवानी को अल्लाह अल्लाह करके गुजारा होगा, जवानी को कुरान की तिलावत कर करके गुजारा होगा, जवानी को अल्लाह रसूल की मोहब्बत में महफिलों में बैठ के गुजारा होगा, जब तुझे बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा तो उसे भी आना है ना, जब बुढ़ापा आएगा हसन भाई, फितरत में अल्लाह अल्लाह करना बस गया, करवटे बदलेगा कहेगा अल्लाह, फिर करवट बदलेगा कहेगा अल्लाह, मेरा रहमान अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह तेरी इस अदा को पसंद करेगा। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, जब मेरा बंदा करवटे बदल बदल के रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में, जब मुझे कभी अल्लाह कह के पुकारता है, कभी रहमान कह के पुकारता है, कभी रहीम कह के पुकारता है, मेरी रहमत को हया आती है और मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। आओ पलट के फिर उस तरफ चलते हैं, बात पूरी नहीं हुई है। मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला, जल्दी जल्दी पूरा करें, मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। पता चल गया कब्जा किसका होगा। अब आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया कब्जा किसका होगा, मगर नबी की बारगाह में असहाब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह पीने वाला कौन होगा। तवज्जो है हसन भाई, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला। हाय हाय हाय, ये जुमला ले जाना, लोग एतराज करते हैं, हम महफिल हुसैन से जाते हैं, लोगों के पेटों में बिला वजह में दर्द होता है। सुनो तवज्जो के साथ, हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया, जब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, आका
पीने वाला, जल्दी, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा। आका ने फरमाया इधर मैं, उधर अली, उधर हुसैन, इधर। मगर आका पिलाने वालों का तो पता चल गया, मगर या रसूल अल्लाह पीने वाला कौन होगा। सुने, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों सुनो सुनो, पिलाने वालों का तो पता चल गया, तुम्हें पीने वालों को भी बताए देता हूँ। ऐसे खतरनाक वक्त में, ऐसे माहौल में, ऐसे डेंजर वक्त में मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता होगा उसको मेरे अली के और अली के बच्चों के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जा। खड़े होकर नारा लगा दो चचा। तवज्जो है आपकी। पिलाने वाला तो पता चल गया, पीने वाला मफहूम है। सुने, जो मैंने आयत पढ़ी उसका तर्जुमा है। मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता होगा उसी को, तवज्जो, उसी को मेरे और अली के बच्चों के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। पहली आयत अल्लाह ऐलान फरमाता कुल्ला अस्अलुकुम अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्ब। रब ने ऐलान फरमाया महबूब तुम कहो जो तुम्हारे सदक़े में कुरान मिला, ईमान मिला, इस्लाम मिला, शरीयत मिली, जो भी मिला, महबूब तुम कहो कि मैं कुछ नहीं मांगता। एक बात बताऊं आपको मैं, कोई हमें आपको 1000 रुपए दे देना उधार में, तो कभी ना कभी वो भी ताना मार देता है। 1000 की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई औकात नहीं है। 1000 का कभी काम निकाल देना तो कभी कभी वो भी, अरे फला वक्त मैंने तुझे 1000 दिए थे यार, फला वक्त मैंने देखा है तुझे काम निकाला है। बात गलत तो नहीं है? मगर तुम्हारे सोने नबी ने क्या कुछ नहीं दिया है तुम्हें यार, क्या कुछ नहीं दिया और क्या कुछ नहीं मिलेगा आगे। ये सोनी सोनी बातें ना, कसम खुदा के चेहरा खिल जाएगा। सुने, 1000 देने पे हम लोग ना ताने मार देते हैं। कुरान किसके सदक़े में? जल्दी बोले, नबी के सदक़े में। कुरान किसके सदक़े में मिला? हम तो अल्लाह को भी नहीं पहचानते थे। रहमान किसके सदक़े में मिला? नबी ने बताया। तवज्जो है। शरीयत किसके सदक़े में मिली? नमाज किसके सदक़े में? हज किसके सदक़े में? और औलाद किसके सदक़े में? जान किसके सदक़े में? ईमान किसके सदक़े में? क्या कुछ नहीं दिया नबी। अल्लाह ऐलान फरमाता है महबूब तुम कहो जो कुछ भी मुझे मेरी तरफ से तुम्हें मिला, मैं उस पे कुछ भी तुमसे बदला नहीं मांगता, मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मैं अपनी अहले बैत की तुमसे मोहब्बत मांगता। किसकी जी? अहले बैत की। और अहले बैत में अब कौन है? कि अहले बैत में पूरी दुनिया में जितने सैयद है वो अहले बैत में नहीं है? क्या नबी का घराना नहीं है? सैयदों से मोहब्बत करो, सैयदों से प्यार करो मेरे दोस्तों। इसलिए सुनो तजर्बे की बात बताऊं एक, इतनी जल्दी ना दादा पोते की बात नहीं मानता।
इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है, सच बात करने लगा हूं। जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता। सैयद साहब से इतना प्यार करो मेरे दोस्तों, कल कयामत में ना नाना का दामन पकड़ के कह दे नाना जी सब अपने ही नहीं। हाँ मैं सीधी बात करने लगा हूं, नाना जी दामन पकड़ के कल कयामत में ना सब इधर होंगे। अल्लाह कसम शफाअत का ताज इन्हीं के नाना के सर से बनाओ। बस इतना दामन पकड़ के कह दिया नाना जी अपने ही है। मैं दिल्ली में सरकार का नूरानी मनसबनामा शजरा पढ़ रहा था, तो एक सैयद साहब ऐसे मिंबर पे बैठे थे ना, तो मैंने जैसे सरकार का शजरा पढ़ा ना, अभी जो आपको नाम बताए, तो मैंने पढ़ा तो हजरत मुझसे बोले, वो सैयद साहब मुझे मालूम भी नहीं था कि सैयदजादे हैं, बोले हजरत जी एक बार और पढ़ दीजिए। मैंने एक बार और पढ़ दिया। फिर बोले मुस्कुरा के हजरत जी एक बार और पढ़ दीजिए। मैंने एक बार और पढ़ दिया। उसके बाद बात मुकम्मल हुई, दुआ हुआ। हम जैसे स्टेज की तरफ जाने लगे ना, स्टेज से आरामगाह की तरफ, तो मुझे ऐसे बाहों में लिया, ऐसे हाथ मेरे कांधे में डाला और कान में बोले हजरत जी इसका बदला तो कल कयामत में मैं नाना से दिला दूंगा। कसम वादहु ला शरीक की मैंने सोचा आज मेहनत वसूल हो गई शजरा पढ़ने। और अल्लाह का फजल है सैयद साहब मुझे खुद मदीने मुनव्वरा से मुबारकबाद मिल चुकी है, और अल्लाह का एहसान है सैयद अवैस करनी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार से अल्लाह का फजल है, वहां से भी मुझे मुबारकबाद मिल चुकी है। पूरी दुनिया से तो आती है मगर 2 ऐसी जगहों से मुबारकबाद मिली है। रब का एहसान है कि इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सरकार का शजरा कल क़यामत में काम आए। और लोगों ने इसी शजरे पे मेरे ऊपर मुकदमे कराए। हाँ इसी शजरे पे मुकदमे हुए मेरे ऊपर। कोई बात मैंने नहीं कही मगर बिला वजह के लोगों ने शजरे पे मुकदमे, मगर मैंने कहा जिसकी जात पे जिसकी निस्बत से ये मुकदमा हुआ है अल्लाह का फजल है वो देख रहे हैं, और जब सरकार अपना करम फरमाएंगे ना तो सारे रास्ते इंशाअल्लाह हमवार होते चले जाएंगे। अब बात चली है सैयदों की मोहब्बत की। नाना जी सब अपने ही नहीं। अब एक बात सुने, अब मैं उस तरफ आने लगा हूं जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी वो यहीं रोक दी। बस मैंने अहले बैत का प्यार बताया, अहले बैत की मोहब्बत बताई, रातों को हुसैन हुसैन अली अली के नारे लगाने वालों को फायदा क्या है मैंने आपको बताया। कल कयामत के दिन अली अली करने वालों को अली के हाथ से कौसर का जाम मिलेगा, हुसैन हुसैन करने वालों को हुसैन के हाथ से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। हसन हसन के नारे लगाने वालों तुम भी खुश हो जाओ कल कयामत में हसन के हाथ। खलीफा मुतवक्किल का जमाना है। एक औरत खलीफा के पास आती है, आने के बाद कहती है ओ खलीफा मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। खलीफा बोला क्यों? बोले मैं सैयद हूं। हाँ मैं सैयद हूं। ये खलीफा बोला हजरत कि बोले मैं कैसे सैयद मान लूं तुझे कि तू सैयद है? मैं कैसे सैयद समझ लूं कि तू सैयद है? कोई दलील? अब ये खामोश। इतने में इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। बोल दे सुभान अल्लाह। और जैसे इमाम अली रजा तशरीफ ले आए ना तो इमाम अली रजा बोले ओ खलीफा वो चार दीवारी में तेरा शौक है ना, चार दीवारी में तूने जो जंगल के दरिंदे शेर चीते बड़े खतरनाक जानवर जो पाल कर रखे ना चार दीवारी में, ये तो आपने भी सुना होगा पहले लोग जो बादशाह और खलीफा होते थे वो जंगल के दरिंदों को ना एक बड़ी दीवार के अंदर पाल के रखते थे। तो इमाम अली रजा ने कहा तो उधर ना जो दरिंदे हैं जंगल के जो खतरनाक जानवर हैं जा उसका दरवाजा खोल दे। ये औरत कहती है ना मैं सैयदा हूं, तुझे पहचान नहीं मिलती ना, पहचान क्या है? जा उधर चला जा और दरवाजा खोल दे। अगर सैयदा होगी ना तो जंगल के सारे जानवर आके सर झुका देंगे। अच्छा ये बताओ बेचैन तो नहीं है आप लोग? ठीक 1 घंटा हो गया, बात खत्म कर लें और बढ़े। सुनना चाहते हो? मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। बड़ी बात है, मुझे नहीं लग रहा था कि 1 घंटा आप सुन लेंगे मगर 1 घंटा हो गया। मगर आपके ये खिलते हुए लब ना मेरे लिए पेट्रोल का काम कर रहे हैं। आप खिल रहे हैं तो मेरे लिए वाकई पेट्रोल का काम हो रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। आपका कामयाब है, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना। अरे बोल दो हम न छोड़ेंगे।
और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। इमाम अली रजा ने कहा, ओ खलीफा, जंगल के जो दरिंदे पाल के रखे हैं उनका दरवाजा खोल दे, इस औरत को उधर चार दीवारी में पहुंचा दे। अगर ये सैयदा होगी जंगल के सारे जानवर आके सर झुका देंगे। बस इतना कहना था। औरत ने जैसे ही इस बात को सुना, औरत भागना शुरू हो गई। क्यों? वो औरत सैयदा नहीं थी, वो झूठ मूठ की बातें करने लगी थी। मगर अब अगली बात सुने, तो ये जो खलीफा था ना, खलीफा मुतवक्किल, भैया भैया प्लीज मेहरबानी फरमाए, ये खलीफा जो था ना, ये खलीफा अंदर से ना इमाम अली रजा से बुग़्ज़ रखता था, जलन, अंदर से हसद। तो ये बोला, ये नुस्खा हम आप पे ना आजमा लें? हाँ बोला, हाँ ये नुस्खा हम आप पे ना आजमा लें? इमाम अली रजा बोले, जो तेरा दिल चाहे, जो तेरा दिल चाहे। इमाम अली रजा से कहा, जाओ 3 दिन के बाद की हमने तारीख रख दी है, हम ऐलान करा देंगे इलाके की बस्तियों में। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद का ऐलान हो गया। 3 दिन के बाद फला वक्त में ये दरिंदों का जो बड़ा चार दीवारी है ना, इसका दरवाजा खोला जाएगा। इमाम अली रजा अंदर जाएंगे। एक नया मामला, नया फार्मूला है। इलाके के लोगों में हंगामा हो गया, तहलका मच गया। देखो ये भाई साहब सो रहे हैं, इनके कान में कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो कान में। बस अब नहीं सोएंगे, हो गया काम। अब जी लगा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। अच्छा बात इतनी सोनी चल रही है ना, सुनो यार प्यार में, अल्लाह सलाम। देखिए ये जब रात के 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, इस वक्त देखो जगाना भी होता है और सुनाना भी होता है, दोनों काम हमें करने होते हैं। लास्ट चल बस आप घबराए ना, इख्तितामी जुमले में क्लोज करने लगा हूं। 4 बजे तक ट्रेन छूट जाएगी, बरेली में ट्रेन है मेरी, कोई बात नहीं। अल्लाह ने मेरी आपकी जिंदगी को सलामत रखा, तो कभी अगले साल वक्त से आप बैठाएंगे तो बोलेंगे। जरा पूरा मजमा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। तारीख तय कर दी, तारीख मुकर्रर कर दी, तारीख रखी जाती है। 3 दिन के बाद का ऐलान हो गया। एक नया फार्मूला, पूरे इलाके में हंगामा हो गया, तहलका मच गया। इलाके के देहात के लोग भी सारे के सारे इस शहर में जमा हो गए। खलीफा मुतवक्किल ने ऐलान करवा दिया, सारे के सारे आ गए। लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया, लाखों का हुजूम इकट्ठा है। ओ माधु टांडा वालों सुनो, मेरे दोस्तों, हुसैन आजम के बच्चों से प्यार करने वालों, के नाम पे रातों रात जलसे कराने वालों, रातों रात जलसे में बैठकर अपने आराम को तर्क करने वालों, सुनो मेरे दोस्तों, तवज्जो से मैं आखिरी जुमले आपको देने लगा हूं। हफीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खलीफा ने वक्त जो तय किया था, उस वक्त में सारे का सारा इलाका जमा हो गया। दीवारों के करीब में चारों तरफ से मजमा खड़ा है, चारों तरफ से दीवार के अंदर लोग झांक के देख रहे हैं। वो टाइम आ गया, वो वक्त आ गया जो टाइम मुकर्रर किया गया था, जो टाइम रखा गया था, जो टाइम फिक्स किया गया था। ऐसे ही सारे के सारे लोग जमा हो गए। इंतजार है अली के लाल का, इंतजार है अली के लख्त जिगर का, इंतजार है अली के नूरे नजर का। मंजर फजाए तहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। बस इंतजार है इमाम अली रजा का। क्या देखा? करेक्ट, जो टाइम फिक्स था, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। और एक बात और बता दूं, 3 दिन तक जानवरों को भूखा रखा गया। 3 दिन तक जानवरों को कुछ खाने को नहीं दिया गया। 3 दिन तक कोई चीज खाने को नहीं दी। तारीख के पन्ने शाहिद हैं कि बड़ी बुलंद आवाज़ें, जानवरों की कड़क आवाज, बुलंद आवाज, भूख के मारे चिल्ला रहे, बिलक रहे। लोग सोच रहे थे इमाम अली रजा अंदर जाएंगे, चीर के फाड़ के खा जाएंगे, निवाला बना लेंगे। मगर मैंने कहा नादानो, तुमने अली के लालों को जाना ही नहीं, तुमने अली के बच्चों को समझा ही नहीं है। बिटिया बिटिया सुन ले, बैठ जा, अब बैठ जा यार, थोड़ी देर और सो जाओ, बस हो गया काम। अली के बच्चों को जाना ही नहीं।
अली के लालों को पहचाना ही नहीं है। अच्छा, आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बतें आपकी जो मैं इस वक्त भी बोल रहा हूँ, 1:30 बज रहा है। आखिरी जुमले सुने। बस वो टाइम आ गया, जैसे दरवाजा खोला, इमाम अली रजा अंदर। सब सोच रहे थे चीर के फाड़ के टुकड़े कर देंगे, निवाला बना लेंगे, मगर मैंने कहा तुम नादान हो, ये उसके बेटा है, ये उसका लख्त जिगर है, ये उसका नूर नजर है कि जिसके लिए सूरज भी वक्त असर पे आके खड़ा हो गया। सुने सुने तवज्जो के साथ। इमाम अली रजा अंदर, और जैसे ही इमाम अली रजा, मंजर बताने लगा हूं, जैसे ही इमाम अली रजा अंदर दाखिल होते हैं, जंगल के जो जानवर बुलंद आवाज कर रहे थे, चीख रहे थे, आवाजें बुलंद कर रहे थे, जैसे ही इमाम अली रजा पे जंगल के जानवरों की नजर पड़ी, या यूं कह लो जैसे ही अली के बेटे पे जंगल के जानवरों की नजर पड़ी, जैसे ही फातिमा के लख्ते जिगर पे जंगल के दरिंदों की नजर पड़ी, अल्लाह कसम देखते ही नजरें झुक गई। बोलो जी लगा के, देखते ही जंगल के जानवरों की नजरें झुक गई और करीब में आ गए। चारों तरफ से इमाम अली रजा को घेर लिया, और चारों तरफ से आने के बाद इमाम अली रजा के कदमों को चाटना शुरू कर दिया। चारों तरफ से आने के बाद इमाम अली रजा के कदमों को चूमना शुरू कर दिया, इमाम अली रजा के कदमों को चाटना शुरू कर दिया। ज़मी बोली ज़मन बोला अली मौला, अली मौला, बोलो मेरे साथ। ज़मी बोली ज़मन बोला अली मौला, अली मौला, ज़बा के साथ दिल बोला अली मौला, मौला। आखिरी बात बस, और बात खत्म करने लगे। क्या नाम है? सैयद अमजद मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक मेरे शहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब हैं, शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह। 750 साल पहले कहा था मेरी कब्र पे बिच्छू और सांप रहेंगे, कयामत आ जाएगी, काटेंगे किसी को नहीं। और हो सकता है कुछ लोग अमरोहा आए हो और नहीं आए हो तो आइए कभी। अमरोहा में जाने के बाद बिच्छू को भी सांप को हाथ पे रखिए, हिम्मत नहीं है। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की। और एक बात और बता दे, अमरोहा से उठा के ले आना, बाबा से कहना हजरत जी 15 दिन के लिए ले जा रहा हूँ इस सांप को, इस बिच्छू को अपने घर पे ले आना, 15 दिन मेहमान रहेगा, काटेगा नहीं। 15 दिन से अगर ज्यादा हो गए तो छोड़ेगा नहीं। मेरी अपनी बात नहीं है, मैं नहीं, दुनिया वाले सर पटक पटक के हैरान देंगे, ये मामला क्या है। मैंने कहा है कब्र पुजवा कहने वालों, तुमने कब्रों की हकीकत को जाना ही नहीं। आखिरी बात सैयद साहब, बस बात खत्म करने लगा हूं, सुने प्यार के साथ। एक खलीफा, अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा शिकार के लिए चला। काहे के लिए? अब ये बता देते हैं बस लास्ट में कि मज़ारों पे हम जाते क्यों। फ़इन्नल्लाह हुवा मौला, दूसरी आयत का तर्जुमा, फ़इन्नल्लाह हुवा मौला हुवा जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला। चचा चचा चचा, अब थोड़ी देर गोद में ले लो बच्चा, बस हो गया काम। सुने सुने मोहब्बत के, हाँ लाड के जुमले हैं, प्यार के। सुने लास्ट जुमले हैं, फ़इन्नल्लाह व सालिहुल मुमिनीन, अल्लाह भी मौला। मौला का तर्जुमा मदद करने वाला। क्या है भैया मौला का तर्जुमा? मदद करने वाला। मज़ारों पे अल्लाह सबकी मदद करता है। फ़इन्नल्लाह हुवा मौला हुवा जिब्रील, जिब्रील भी मौला। वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। बात समझ में आ गई? हम ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पे जाते हैं, ईमानदारी से बताओ कि अल्लाह के सच्चे नेक बंदे नहीं है? साबिर पाक अल्लाह के सच्चे नेक बंदे नहीं है? हुजूर आला हजरत क्या अल्लाह के सच्चे नेक बंदे नहीं है? क्या हुजूर शाहजी मियां अल्लाह के नेक बंदे नहीं है? जितने बुजुर्गान दीन है, सैयद अमजद मियां वगैरह वगैरह वगैरह, जितने हमारे बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्लाह के नेक बंदे नहीं है? वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। और
जो ये कहे कि कहां से दिखा देना है कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब ये जो खलीफा था ना, अब्बासी खलीफा, सुने तवज्जो से, एक घोड़े पे बैठा, कुत्ता साथ में लिया, ये तो आपने भी सुना होगा, शिकार के लिए निकल गया। पहले लोग शिकार करते थे ना कुत्तों से, ये घोड़े पे बैठा, जल्दी जल्दी बयान करने लगा हूं, घोड़े पे बैठा और शिकार, कुत्ता साथ में है, और जैसे जंगलों को अबूर करते 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 उधर गया ना, तो एक हिरन नजर आया। क्या नजर आया? हिरन। बात पूरी कर दे कि छोड़ दें? चलो अगले जलसे में ये पूरी कर देंगे, अगले जलसे में कर देंगे, सलाम पढ़ लेते हैं। अभी नाराज तो नहीं है आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। कभी मौलवी की तकरीर ज्यादा होती तो लोग घूर घूर के देखते हैं, ऐसा तो नहीं है? जी लगा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं माधो टांडा वालों। मैंने पहला इत्तफाक इस इलाके में आना, मगर हमारे वगैरह उलमा ने जो हमारे इधर से आए हैं, जी मेरी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, मेरी जिंदगी रही। दुआ करें, लोग बड़े उल्टे सीधे लोग बड़ा पीछे लगे हुए हैं, हासिदों से अल्लाह बचाए रखे हैं। कई जबरदस्ती के मुकदमात, लेना एक न देना दो, बजरंग दल वालों ने मुकदमा कराया वगैरह, परेशान हर वक्त मीडिया ये वो पीछे लगी है। दुआ करें अल्लाह से कि रब्बे करीम सलामत रखे और इन वबालों से, इन फितनों से अल्लाह हम सबको महफूज रखे मौला। सुने इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी रही तो मैं आऊंगा। आखिरी बात, अब ये खलीफा घोड़े पे बैठा, कुत्ता साथ में, जंगल को पार किया, देखा हिरन सामने, कुत्ते को इशारा दिया पकड़, हिरन आगे, कुत्ता पीछे, घोड़ा लेके खलीफा पीछे, दौड़ चल रही है, हिरन दौड़ रहा है, कई जंगलों को पार कर दिया। पार करने के बाद जंगलों को पार करते करते हिरन आगे, कुत्ता पीछे, उसके पीछे खलीफा घोड़ा दौड़ा रहा है, हिरन भाग रहा है, कुत्ता भी भाग रहा है, खलीफा का घोड़ा भी भाग रहा है। मगर माधो टांडा वालों सुनो, एक मकाम ऐसा आया जिस मकाम पे जाके हिरन ठहर गया। एक मकाम पे जाके हिरन रुक गया, कुत्ता भी रुक गया, खलीफा भी रुक गया। और एक अंदाज बताएंगे तो चेहरे खिल जाएंगे। कुत्ता हिरन की तरफ और हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ, मंजर तवज्जो है आपकी। अभी दौड़ रहा था मगर हिरन बैठ गया और हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ। खलीफा बोला बड़ा नादान है कुत्ते, इतनी देर से दौड़ रहा था, शिकार भाग रहा था, अब बैठा है तो पकड़ क्यों नहीं लेता? मज़ारों से मोहब्बत रखने वालों और मज़ारों से बुग़्ज़ रखने वालों, सुने फर्क क्या है? हिरन बोला हिम्मत है तो आ। नहीं यार, जितना बड़ा रिस्पांस की उम्मीद थी मिला नहीं, बोल दे यार। हिरन बोला हिम्मत है तो नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। कभी कभी मेरे आपके बच्चों में ना दूसरे महल्ले में जाके झगड़ा हो जाता, तो वो उधर से दौड़ के ना भागता भागता अपने महल्ले में आता, और इधर अपने महल्ले में अगर चचा मिल जाए ना, तो चचा के बाजू में खड़े होकर पीछे की तरफ, चचा को कोई मालूम नहीं है, वो बच्चा पीछे से दूसरे महल्ले का दौड़ा दौड़ा उसके पीछे आया, और ये बच्चा चचा के बाजू में खड़े होकर कह रहा आना आना, हिम्मत है तो आ। बात गलत तो नहीं है? आना, कभी बाबा, कभी बड़ा भाई, कभी कोई आना, अब हिम्मत है तो आ। अब वो कैसे है यार, इसका चचा खड़ा, अब क्या कैसे बोलूं मैं, कैसे मारूं इसे? अब उसकी हिम्मत नहीं होती। कुत्ता हिरन की तरफ देख रहा है, हिरन कुत्ते की तरफ देख रहा है। और एक जुमला अगर आपकी समझ में आ जाए तो सुन लो, हिरन चिढ़ा रहा है, आता इधर ही जुमला समझ में आ रहा है ना? हिरन चिढ़ा रहा है, हिरन कहता है इशारे में हिम्मत है तो, हिम्मत है तो आ। मगर कुत्ता उधर नहीं जाता। मंजर बड़ा अजीब है, कुत्ता उधर नहीं जाता और हिरन उधर से नहीं जाता। समझिए, बस पॉइंट दे रहा हूं। कुत्ता उधर नहीं जाता और हिरन उधर से नहीं जाता। खलीफा देख रहा यार मामला क्या है, सामने शिकार है मगर पकड़ता क्यों नहीं? इतने में एक बुजुर्ग आए जिनकी दाढ़ी सफेद, भौहें सफेद, बाल भी सफेद। एक बुजुर्ग आए
जैसे ही गुजर हुआ वो बोले देखो ना मंजर देखो, समझ में आता है? बोले समझ में तो नहीं आता, मगर बस इतना मालूम है मैंने कई मर्तबा इधर से इमाम अली रजा को आते जाते आते जाते आते जाते देखा था। और मैंने इमाम अली रजा से पूछा था कि इधर ये बताओ क्या मामला है, तो वो कहते थे इधर मेरे दादा अली का मजार है। बात पूरी कर दे। इधर मेरे दादा, जल्दी बोल दो जल्दी, अली का मजार है। खलीफा बोला ओ कुत्ते जल्दी बता। अब इशारे की ज़बान में देखता हूँ कितनी जल्दी कैच करते हो तुम। अब समझ में आए नहीं आए, इशारे में कह के चला जाऊंगा, समझना तुम्हारा काम है। खलीफा बोला ओ कुत्ते क्यों नहीं जाता? बोले जिन्ना पाक हूं। देखता हूँ कितना समझते हैं आप। बोले जिन्ना पाक हूं। हमने कहा ओ हिरन तू क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। किधर बैठा है? किधर बैठा है वो? मजार पे बैठा है। हिरन मजार पे बैठा है। हमने कहा कुत्ते तू क्यों नहीं जाता? बोले जी पलीद हूं। हमने कहा हिरन तू क्यों नहीं जाता? बोले जी बिल्कुल सरापा पवित्र हूं। फिर सवाल किया कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले ओ सवाल करने वाले बड़ा नादान है। अरे कई मजारों पे कुत्ते भी जाते। मुस्तफा